बहुत ही प्यारा सा कुर्ती का नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कि प्रिंटेड ड्रेस पे बनाने वाली हूँ। अभी समर का सीज़न चल रहा है तो इसलिए मैंने ये प्रिंटेड कुर्ती का फैब्रिक लिया है जो कि कॉटन है। लेस भी मैंने कॉटन ली है जिसकी चौड़ाई लगभग आधा इंच है। आधा इंच से 1 पॉइंट कम ही है लेस की चौड़ाई। तो इसकी मत करिएगा, बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन बन के तैयार होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर ले लिया जिसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई लंबाई रख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ करके इसको सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ टॉप पे मैं 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, इसके ऊपर एक 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इधर भी एक 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और ऊपर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना लेंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से। तो यहाँ पे भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब एक और हमें मार्किंग करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ, इसकी लंबाई ले रही हूँ 15 इंच। तो यहाँ पे मैंने जो 7.5 इंच पे मार्क किया था यहाँ इसमें मैंने डार्क कर लिया है। अब यहाँ पे 15 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ 1-1 इंच का यहाँ पे 2 मार्किंग हमने की है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करके इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। अब हमने जो बॉक्स तैयार की थी उसके ऊपर हमें यहाँ पे राउंड नेक का शेप दे देना है। यहाँ पे मैंने एक लीफ तैयार की है, आप लीफ का शेप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। तो इसको फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई जो है 1.25 इंच है, यानी आधा इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है इस तरह से। और लंबाई मैंने इसका लिया है 3 इंच। आप लीफ का भी शेप जो है चौड़ाई लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो अब इसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे जहाँ पे हमने शेप ख़त्म की है राउंड नेक का, और इस तरह से हमें बाहर की तरफ रखते हुए इस तरह से शेप के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। यहाँ पे हमने 3 लीफ बनाया है। अब कॉर्नर को इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ सेट कर लेंगे और देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है ये बनने के बाद। अब यहाँ आउटर पे मैं 1.25 इंच पे इस तरह से मार्क कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आधा इंच भी रख सकते हैं इसकी चौड़ाई, या 1 इंच भी रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे नीचे में सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसलिए मार्किंग करें कि ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो सबसे पहले हमने मार्किंग कर ली है, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें शेप ड्रॉ कर लेनी है। तो हमने यहाँ पे शेप ड्रॉ कर ली है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आउटर की मैं कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। अब अंदर वाले साइड की कटिंग कर लेंगे। बहुत ही प्यारा नेक का डिज़ाइन बनके तैयार होने वाला है। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप सबके डाउट को क्लियर करूंगी और आप सबके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाए, मुझे अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारा जो नेक का डिज़ाइन है कुछ इस तरह से लग रहा है। अब इसको लाइनिंग पे हमने रख के आयरन की मदद से बहुत फिनिशिंग के साथ चिपका लिया था। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तो मैं आप सबको इसलिए स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ ताकि अगर आप बिगनर्स हैं, खासकर मेरे जो भी वीडियो देखते हो बिगनर्स देखते हैं, तो उनको मदद मिले, आसानी हो बनाने में, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली। अब यहाँ पे छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे कॉर्नर्स पे, ताकि हमारा जो कॉर्नर है बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से कटिंग कर ली। अब इसको यहाँ पे हमने फोल्ड भी कर लिया था, इसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली थी। तो अब इसको इस तरह से कुर्ती के फ्रंट पार्ट पे रखेंगे इस तरह से, और बिल्कुल सेंटर में सबसे पहले एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा जो नेक का डिज़ाइन है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाए। और सेट हो जाने से फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो शेप बना हुआ है नेक का डिज़ाइन वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ उसके ऊपर हम सिलाई लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले सेंटर में सिलाई लगा दी थी। अब जो हमारा नेक का शेप है उसके अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल फ्यूजिंग पेपर के किनारे किनारे में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हैं, आराम आराम से लगाइएगा। नेक का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, फिनिशिंग आनी बहुत ज़रूरी होती है। मैं हमेशा ही बोलती रहती हूँ कि कोई भी डिज़ाइन बनाइए, फिनिशिंग आना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल जो भी मैं नेक का डिज़ाइन बनाती हूँ ये ज़रूर मैं एडवाइस देती हूँ कि आप सिंपल ही डिज़ाइन बनाइए लेकिन फिनिशिंग के साथ बनाइए, आपके ड्रेस का लुक बहुत अच्छा आता है इससे। तो इस तरह से हमने चारों तरफ इस तरह से बहुत ही आसानी से बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली थी, और हमारा जो नेक का पट्टी है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ सेट हो गया था, अटैच हो गया था कुर्ती के फ्रंट पार्ट में।
यहाँ पे हम अपनी सिलाई को पक्की कर लेंगे। इस तरह से धागे को कट कर लेते हैं। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है सेंटर में उसको इस तरह से कट करेंगे। मैं यहाँ पे 1 पैर का मार्जिन ले रही हूँ, बाकी जो भी फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे इस तरह से। दूसरी साइड भी कट कर लेंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ, और आराम आराम से कट करिएगा, धागा कटना नहीं चाहिए। अगर आप बिगनर्स है तो ध्यान से कट करिएगा। अब यहाँ पे छोटे छोटे नोचेस भी हमें लगा लेनी है ताकि हमारा जो पट्टी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ पलट जाए और हमारा जो नेक का डिज़ाइन है वो बहुत खूबसूरत लगे देखने में। कॉर्नर में भी मैंने छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। कॉर्नर का जो फैब्रिक है वो कट कर लेने से हमारा जो कॉर्नर है बहुत नुकीला बन के तैयार होता है, इसलिए मैं इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप कट करके दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगी आपको। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे फिनिशिंग के साथ और कॉर्नर भी सेट कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद हमने यहाँ पे आयरन भी कर ली थी। आयरन कर लेने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा टाइम तो लगता है, टाइम वेस्ट होता है हमारा, लेकिन आयरन की मदद से बहुत ही अच्छा लुक आता है आपका जो ड्रेस आप जो भी डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको अंदर की साइड करने के बाद आयरन कर लिया था। उसके बाद मैं आपको इसका लुक भी दिखा देती हूँ। तो आयरन करने के बाद इसका आप लुक देख सकते हैं कितना फिनिशिंग आया है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सा पानी छिड़का और आयरन की मदद से मैंने सेट कर लिया था। इसलिए मैं बोलती हूँ आयरन करने से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो इसको उल्टा करके इस तरह से रख लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू लगाया है। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे लेस को अटैच करना है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मैसेज कर रहे थे कि फैब्रिक ग्लू किनारी में लगाने से हमारा जो सिलाई है वो अच्छा नहीं होता, धागा छोड़ता है। तो मैं इसके लिए आप सबको एक टिप्स बताती हूँ कि आप जो ग्लू है ना, जहाँ पे आप सिलाई लगाते हो उसको थोड़ा सा अंदर करके आप ग्लू लगाए। लेस को अटैच ही करना होता है ना, ताकि इससे आपका जो सिलाई है बहुत ही फिनिशिंग हो। तो इस तरह से मैंने लेस को उल्टा साइड करके इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाया, एकदम थोड़ा थोड़ा सा, और यहाँ पे हमने लगा लिया है और सेट कर लिया है लेस को। तो आप भी इस तरह से आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपका सिलाई जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सिलाई करने में, और आपका लेस जो है वो भी अटैच हो जाएगा और आपको बहुत आसानी होती है ग्लू की मदद से कोई भी काम करने में। एक सिलाई में ही आपका जो है डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लेस को अटैच कर लिया था। एक्स्ट्रा जो भी लेस है उसको कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने आयरन कर ली थी। आयरन करने के बाद इसका मैं लुक आपको दिखाने वाली हूँ, इसका फाइनल लुक देखिए यहाँ पे। तो आयरन करने के बाद ये इस तरह से दिख रहा था, कितना प्यारा लुक आया है इसका, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटर पट्टी लगाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक लिया जिसकी लंबाई 13.5 इंच है, चौड़ाई मैंने 6.5 इंच लिया है। अब इसको इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए यहाँ पे पिनटेक्स बना लेंगे छोटे छोटे। आप चाहे तो पिनटेक्स नहीं भी बना सकते हैं, नॉर्मल पट्टी भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह से बनाया था 1-1 इंच का चौड़ाई लेते हुए। अब दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही बनाएंगे और हमारा जो पट्टी है वो तैयार हो जाएगा। तैयार करने के बाद इसको आयरन कर लेंगे। आयरन कर लेने से फिनिशिंग अच्छी आएगी, आप देखेंगे। मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो इस तरह से पूरे में मैंने छोटे छोटे इस तरह से मतलब 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से हमने बना लिया था पिनटक्स, और इस तरह का बॉक्स बन के तैयार हो गया था, रेडी हो गया था। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने आयरन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइनिंग को लगा के पलट देंगे। पलटने के बाद किनारे में सिलाई लगा दिया था हमने, आप देख सकते हैं। और इसका फिनिशिंग देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है ये। अब इसको यहाँ पे अच्छे से रखेंगे सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में इस तरह से हमें रखनी है। और जितनी इसकी लंबाई हमारे नेक का जो रखना है उतना रखेंगे। तो 1.5 इंच हमने यहाँ पे ऊपर करके कटिंग की थी, तो 1.5 इंच इस तरह से छोड़ेंगे और सेंटर में भी 2 इंच का यहाँ पे गैप रखेंगे और यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लेंगे। पिन से सिक्योर करने से ये होगा कि हमारा जो सिलाई करते समय हमारा फैब्रिक इधर उधर नहीं होगा। अब इसके ऊपर हमें एक फाइनल सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं एक ही सिलाई में हमारा जो नेक का डिज़ाइन है बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा लुक आने वाला है। और आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से सिलाई लग रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्लू बिल्कुल किनारी में लगाया था, बहुत ही अच्छे से लगाया था। तो हमारा लेस भी अटैच हो चुका था और देखिए सिलाई करने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको कि छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही प्यारा प्यारा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। तो इस तरह से हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो हमने फाइनल सिलाई यहाँ पे लगा ली है, आप देख सकते हैं। धागे को कट कर लेंगे। अब हमारा एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है अंदर की साइड पट्टी का उसको कट कर लेंगे इस तरह से। दूसरी साइड भी हमें कट कर लेनी है।
कट कर लेंगे अच्छे से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब इसके ऊपर हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे तो यहाँ पे हेमिंग भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे फाइनल सिलाई लगा रही हूँ, इससे भी आपका लुक बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली थी और हमारा नेक का डिज़ाइन बन के तैयार हो गया था। तो आपको ये नेक का डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें अपने माँ बहनों के, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड के साथ, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है आप सबके पास जाए बहुत ही आसानी से, आप लोग घर बैठे बैठे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस क्रिएट करें। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया और मैंने जो ये पट्टी लगाई है इस तरह से बॉक्स बना के, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी गाइज़, थैंक यू।